21 मई 2025 को यूपी सरकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया गया। इसमें लिखा गया, प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों की 1,93,000 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। यह भर्ती 3 चरणों में होगी। हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। इस संबंध में दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में वार्षिक योजना तय की गई। इस ट्वीट के बाद युवा उत्साह से भर गए, लेकिन उनका यह उत्साह दोपहर 1 बजे खत्म हो गया। सरकार का यह ट्वीट डिलीट हो गया। भर्ती की बात खारिज कर दी गई। वहीं विपक्ष ने इसका मुद्दा बनाया। शिक्षक अभ्यर्थी युवाओं ने आंदोलन शुरू कर दिया। 28 मई से प्रयागराज के एलनगंज में शिक्षा निदेशालय के बाहर धरने पर बैठे। इसी आंदोलन में शामिल छात्रों ने कहा कि 2019 में डीएलएड पूरा कर लिया, 2021 में टेट भी पास हो गए। इसके बाद भर्ती के लिए हमारा संघर्ष शुरू हुआ। प्रयागराज से लखनऊ तक अब तक 30 से 40 बार आंदोलन कर चुके हैं। उस दिन 1,93,000 शिक्षक भर्ती का ट्वीट देखा तो साथियों के साथ सीधा आयोग आया था, लेकिन अब पता चला कि ट्वीट ही डिलीट कर दिया गया है। छात्रों ने कहा कि यह हमारा आखिरी आंदोलन है। हम लोग मर मिटेंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। हम गरीब वर्ग से हैं, गेहूं बेचकर पैसा लाते हैं। हमारे पिता मजदूरी करके पैसा देते हैं। ये सर 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई है, उसीलिए बच्चे यहाँ धरने पर बैठे हैं। योगी सरकार से मांग कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय से यही मांग कर रहे हैं कि जो भर्ती दीजिए। हम लोग बेरोजगार बैठे हैं। हम लोगों को 2 जून की रोटी खाने के लिए नहीं है। हमारे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं। मेरे माँ बाप कब तक हम लोगों का सहारा बनेंगे? हम इस समय अपने माँ बाप का सहारा बने कि वो मेरा सहारा बने, इसीलिए हम अयोध्या से आए हैं यहाँ। 2019 में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि शिक्षकों की 51,112 पद खाली है। अयोध्या के अवनीश कहते हैं 2019 में कोई भर्ती नहीं हुई। हर साल 10,000 टीचर रिटायर हो रहे हैं। 27,713 पद अगर खाली हैं, अगर इसे जोड़ दें तो 1.5 लाख पद होते हैं। सर हम लोग से मांग है कि 1,93,000 वैकेंसी जारी किया गया था। उसमें जो सरकारी मतलब पत्र में बोला गया था, उसको बोला गया था 65 तीन चरणों में भरा जाएगा। उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने जारी किया था 6 महीना पहले, कम से 27,713 पद खाली है। और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री थे, उसमें 51,000 पोस्ट खाली था। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि कम से भर्ती दिया जाए। उसके बाद कम से कम हम लोग बेरोजगार 7 साल से है। सर बताइए हम लोग को दर्द कितना है सर। पिछले 7 साल का डाटा देखा जाए तो 14 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी डीएलएड प्रशिक्षित हो चुके हैं। शिक्षण पूरा करने के बाद एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट पास करना होता है। यूपी में टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या 20 लाख पहुंच गई है। इसमें 5 लाख से ज्यादा बीएड अभ्यर्थी हैं जो अब बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है।